जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। आज हम लोग बिहार में आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नीचे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। इस वर्ष का थीम था 2023 का। दोस्तों, ये जरूर से जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये थीम पूछा जा सकता है। 2023 का भारतीय मतदाता दिवस का थीम क्या था? तो मैं अवश्य वोट दूंगा, वोटिंग बेमिसाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब, जिसे चिनाब भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिनाब नदी पर बनाया गया है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल बनाया गया है। ये चिनाब नदी कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। यह 359 मीटर ऊंचा आर्क ब्रिज है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभाग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रूस में ड्यूमा क्या था? तो रूस में ड्यूमा दोस्तों सांसद था। सांसद को रूस में ड्यूमा कहा जाता था। तो देखते हैं, रूस में सांसद को ड्यूमा कहा जाता है। विभिन्न देशों में सांसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को है तथा मुद्रा रूबल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में सोनपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सोनपुर में किया जाता है, आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। सोनपुर बिहार के सारण जिले में अंतर्गत है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह जो मेला है वो दो नदी गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो क्यों किया जाता है दोस्तों? तो गंगा और गंडम के संगम पर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भाग 3 होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनु 1235 तक में मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ये दोस्तों याद रखें, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एक सुरक्षा प्रदान की गई है। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है? तो दोस्तों, पूर्व योजना आयोग नीति आयोग अब कहलाता है। पूर्व योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाता है। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।
15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान योजना आयोग का समाप्त करने की घोषणा की गई थी। NITI आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NITI आयोग का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स ने लिखी थी द स्पीड ऑफ थॉट। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक बिल गेट्स ने लिखी है। बिल गेट्स, क्योंकि अभी बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के संस्थापक तथा अध्यक्ष हैं। हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन बिल गेट्स ही हैं। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक है आगे की योजना, द रोड अहेड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। अयप्पा को शिव और विष्णु मोहिनी का पुत्र माना जाता है। अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। तो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला दोस्तों कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन मेला वेधशाला भारत में स्थित है। भारत के लद्दाख में लेह के निकट हेलने में 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह खगोलीय दूरबीन वेधशाला है जो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा किरण टेलीस्कोप के लिए प्रसिद्ध है। ये सबसे जो ऊंचा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा किरण टेलीस्कोप के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों ध्यान में रखें। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे। तो किसके लिए संबंधित है दोस्तों? तो साहित्य के लिए संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। पंडित चंद्रनाथ मंदिर अमर साहित्य से संबंधित है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र मैथिली में मूर्धन्य साहित्य थे। इनका निधन 96 वर्ष की अवस्था में 1 अप्रैल 2021 में हो गया था। कौन भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। ये दोस्तों याद रखें, वर्तमान में कौन हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं? तो DY चंद्रचूड़ हैं। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। दोस्तों कब किया गया? तो 2019 में 31 से बढ़ा करके 34 कर दिया गया है मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का श्रेय होना चाहिए था चरित्र निर्माण। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय चरित्र निर्माण होना चाहिए था। गांधी जी के लिए शिक्षा के आवश्यक था शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास। गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है ना ही प्रारंभ है। ये गांधी जी का कहना था कि शिक्षा का ना ही अंत है और ना ही प्रारंभ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों
सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जो कि सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल के बीच में, उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग दोस्तों रबी कहते हैं। रबी फसल उसे कहते हैं। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे रबी फसल कहलाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु में प्रारंभ होकर मार्च से अप्रैल में समाप्त होती है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। तो दोस्तों बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना की गई है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में दोस्तों ये इसको याद रखें कि अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारतीय रेलवे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो किसने किया था गठन? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CR दास। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो CR दास ने किया था। इसके पॉइंट्स देखते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया था, जिसे असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। काल बैसाखी चलती है। तो काल बैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल में चलती है। ये एक दोस्तों क्या है? तो ये एक आंधी तूफान एक तरह से कह सकते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। काल बैसाखी दोस्तों पश्चिम बंगाल में चलती है। काल बैसाखी ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशक वर्षा युक्त पवने हैं। इसकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। आगे पढ़ते हैं। INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है। तो ये क्या है दोस्तों? विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। INS विराट जो हाल ही में खबरों में था, वह एक विमान वाहक पोत है। INS विराट को 12 मई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS विराट को अधिक समय तक दुनिया में सबसे पुराना सेवारत विमान वाहक होने का गौरव प्राप्त है। किसे गौरव प्राप्त है? तो INS विराट को गौरव प्राप्त है। तो किस लिए प्राप्त है? कि दुनिया में सबसे पुराना सेवारत विमान वाहक यही है। इस ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? INS विराट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रेट
ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता डैश हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार के जो न्यूनतम विजेता हैं वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है न्यूनतम विजेता है। प्रश्नानुसार गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता बांग्लादेश से है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश को दिया गया। इन्हें बांग्लादेश की आज़ादी का अर्घदूत माना जाता है। बांग्लादेश में इन्हें प्यार से बंगबंधु कहते हैं। शेख मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति तथा दूसरे प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, शेख मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति तथा दूसरे प्रधानमंत्री थे। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI का संक्षिप्त नाम है। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।